मैरिड स्टूडेंट्स, तो आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल SMS क्लास 10 के भी स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों को जो सब्जेक्ट ज्योग्राफी है उसका सेकेंड पार्ट लेके आया हूँ। और सेकेंड पार्ट की बात किया जाए तो उसमें मैंने जितने भी आपका इम्पोर्टेंट थ्योरी का क्लास था वो मैंने करा रखा है ऑलरेडी, और उससे रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न था वो भी मैंने करा दिया था, और कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मैंने आपको करवाया था पिछले वीडियो के माध्यम से। आज मैं उससे आगे जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सब्जेक्टिव का चैप्टर नंबर 2 का उसको मैं कराने जा रहा हूँ। तो देखते हैं आप लोग, जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा आज मैं इस वीडियो के माध्यम से करने का प्रयास करूंगा। तो चलते हैं, देखते हैं। ये चैप्टर नंबर 2 है। चैप्टर नंबर 2 क्या था बाबू? ज्योग्राफी का भूमि संसाधन। क्या था? भूमि संसाधन, यानी एक का क। ठीक है, देखो क्वेश्चन जो आ गया, करा कि यहाँ पे क्वेश्चन करा कि फसल चक्रण, क्या लिखा है बाबू? फसल चक्रण मृदा संरक्षण में किस प्रकार सहायक होता है। जो फसल चक्र होते हैं वो मृदा को बचाव में किस तरह से क्या होते हैं? सहायक होते हैं। ठीक है, किस तरह से क्या होते हैं? सहायक होते हैं। क्या हुआ? ठीक है, किस तरह से सहायक होते हैं। ठीक ना, चलते हैं, आंसर लिखोगे। आंसर लिखिएगा बाबू, लिखोगे फसल चक्रण के द्वारा, फसल चक्रण के द्वारा, फसल चक्रण, फसल चक्रण के द्वारा मृदा के पोषण, मृदा के पोषण, फसल चक्रण के द्वारा मृदा के पोषण स्तर को बरकरार 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 रखा जा सकता है, रखा जा सकता है, बरकरार रखा जा सकता है। देखो क्या कर रहा है कि यहाँ पे फसल चक्रण के द्वारा मृदा के पोषण स्तर को क्या करा सकता है, क्या किया जा सकता है? तो बरकरार रखा जा सकता है। अर्थात जब हम अपने खेतों में क्या करते हैं, फसल चक्रण होता क्या होता है कि जब हम मान लीजिएगा कोई खाद्यान्न, सॉरी क्या बोलते हैं आप लोग, कहते हो बागवानी फसल हो गया या गेहूं फसल हो गया, मक्का फसल हो गया, उस कृषि करने के, उसकी कृषि करने के बाद, ध्यान देना ए बाबू, वैसे फसल करने उपजाने के बाद कहा जाता है कि साल में कम से कम एक बार दलहनी पौधा का खेती करना चाहिए। ठीक है, तो दलहनी पौधे के जो जड़ में होते हैं वो राइजोबियम नामक क्या जीवाणु पाए जाते हैं, जो हमें पृथ्वी में नाइट्रोजन को क्या करता है? बनाए रखता है। ठीक है, पोषक तत्वों को बनाए रखता है। फसल चक्रण के द्वारा मृदा के पोषण स्तर को बरकरार रखा जा सकता है। ठीक है, बरकरार रखा जा सकता है। जैसे गेहूं चावल, गेहूं, क्या लिखोगे बाबू? गेहूं चावल, गेहूं चावल, मक्का आलू, गेहूं चावल, मक्का आलू, मक्का आलू, गेहूं चावल, मक्का आलू के लगातार उगाने से, लगातार उगाने से पोषक तत्व में कमी हो जाती है। लगाने से पोषक तत्व में कमी हो जाती है, पोषक तत्व में कमी हो जाती है। इसे तिलहन, एवं दलहन, तिलहन एवं दलहन की खेती से पुनः प्राप्त किया जा सकता है। 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 किसे पुनः प्राप्त किया जा सकता है? तो मिट्टी की खोई हुई जो शक्तियां है, मिट्टी की जो खोई हुई जो आपका उसका पोषक तत्व है उसको वापस लाया जा सकता है। किस स्तर से, किस तरह से? तो दलहनी पौधे का खेती करके ना, उसका फसल लगा करके हम अपने खेतों में जब दलहनी या तिलहनी पौधे को लगाते हैं, तो जैसे सपोर्ट दैट मान लीजिए आपने बार बार आलू लगाया, मक्का लगाया, ना गेहूं लगाया, इस तरह की फसल लगाते हो
तो वो मिट्टी के पोषक तत्व क्या करता है, चूस लेता है, कौन, फसल पूरी तरह से क्या करता है, खींच लेता है, जिसके कारण उसकी उर्वरक क्षमता क्या होती है, धीरे धीरे छीन होने लगती है, खत्म होने लगती है। तो मिट्टी में फिर से क्या होना चाहिए, पोषक तत्व प्राप्त करने के लिए हमको तिलहनी या तिलहनी पौधे का खेती करना आवश्यक पड़ जाता है, कम से कम साल में एक बार। ठीक है, तो वही करा यहाँ पे, करा कि यहाँ पे पुनः प्राप्त किया जा सकता है, पुनः प्राप्त किया जा सकता है। उसके बाद लिखोगे यहाँ पे, इसे नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। इससे क्या होता है, इससे इससे नाइट्रोजन का इससे नाइट्रोजन का स्थिरीकरण, इससे नाइट्रोजन का क्या होता है बाबू, स्थिरीकरण होता है। इससे नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है, स्थिरीकरण होता है। फसल चक्रण से फसल चक्रण से फसल चक्रण से फसल चक्रण से मृदा संरक्षण में फसल चक्रण से मृदा संरक्षण में फसल चक्रण से मृदा संरक्षण में मदद मिलती है। क्या मिलती है, मदद मिलती है, मदद मिलती है। फसल चक्रण से क्या मिलती है बाबू, मृदा संरक्षण में क्या मिलती है, मदद मिलती है। मिलती है कि नहीं मिलती है, तो आप लोग क्या समझे कि जो आपका यहाँ पे क्या लिखा था क्वेश्चन, फसल चक्रण मृदा संरक्षण में किस प्रकार सहायक है, आपने देख लिया ना। फसल चक्रण में जब हम दो धान्य फसलों के बीच दलहनी पौधे करते हैं ना, गैपिंग कर करके क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए मक्का का फसल लगाए, गेहूं का फसल लगाए, उसके बाद क्या करेंगे, एक बार हम दलहनी का पौधे भी अपने खेतों में क्या करेंगे, लगा देंगे। अगर उस तरह से खेती करते हैं तो हमारा जो खेत का जो पोषक तत्व है, मिट्टी का जो पोषक तत्व है, वो बरकरार रहेगा, ना कि पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। नहीं डाउट, ये था आपका फसल चक्रण में मृदा संरक्षण किस प्रकार सहायक है, आप देख सकते हो ना, यानी फसल चक्रण मृदा संरक्षण के लिए किस प्रकार सहायक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न का मृदा निर्माण के कारकों का उल्लेख करें। अगला प्रश्न हो जाएगा मृदा निर्माण के मृदा निर्माण के मृदा निर्माण के कारकों का मृदा निर्माण के कारकों का उल्लेख करें, उल्लेख करें। मृदा निर्माण के कारकों का क्या करना है, उल्लेख करना है। देखो ध्यान दीजिए बाबू, देखिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न करा है कि मृदा निर्माण के कारकों का क्या करना है, उल्लेख करना। अर्थात मृदा निर्माण में कौन कौन से कारक सहायक होते हैं, मृदा का निर्माण कैसे होता है, ठीक है, कौन कौन से तत्व भाग लेते हैं, इसका क्या रीजन से मृदा बनने का, देख लेते हैं। आप लिखेंगे बाबू, मृदा निर्माण के कारक निम्नलिखित है। क्या लिखेंगे बाबू, मृदा निर्माण के मृदा निर्माण के कारक मृदा निर्माण के कारक मृदा निर्माण के कारक क्या है, निम्नलिखित है, निम्नलिखित है। मृदा निर्माण के कारक क्या है बाबू, निम्नलिखित है। मृदा निर्माण के कारक निम्नलिखित है। पहला लिखोगे, नंबर फर्स्ट में क्या हो जाएगा, नंबर पहला हो जाएगा आपका उच्च वाचन या उच्च वाचन, उच्च वाचन, उच्च वचन, उच्च वचन, जिसको हम धारा कीर्तियां भी बोलते हैं, धारा कीर्ति बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू, धारा कीर्ति। दूसरा हो जाएगा मूल शैल या चट्टान। दूसरा क्या हो जाएगा, मूल शैल या, मूल शैल का मतलब क्या होता है, पत्थर ना, मूल शैल या चट्टान, मूल शैल या चट्टान। शैल का मतलब क्या होता है, चट्टान, पत्थर। उसके बाद तीसरा क्या हो जाएगा बाबू, तीसरा हो जाएगा जलवायु। तीसरा क्या हो जाएगा, जलवायु, जलवायु। और चौथा क्या हो जाएगा, चौथा हो जाएगा आपका वनस्पति, वनस्पति। क्या हो जाएगा बाबू, वनस्पति। और पांचवा क्या हो जाएगा, जैव पदार्थ। क्या हो जाएगा, जैव पदार्थ। और छठा जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा खनिज कण। क्या हो जाएगा, खनिज कण, खनिज कण। तो ये जो थे, ये आपका क्या है, मृदा जो निर्माण में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से कारक मृदा सहायक में होते हैं, संलग्न होते हैं, यानी सहायक होते हैं, देखते हैं।
कह कि उच्चवाचन या धराकीर्ति, जब क्या होता है कि जब चट्टाने पुराने हो जाते हैं या जब दो चट्टानों के बीच क्या होती है, एक कंपन पैदा होती है और वो क्या होता है, टूटता फूटता है। चट्टानों के टूटने फूटने से क्या होता है, उसके छोटे छोटे कण हो जाते हैं, छोटे छोटे कण हो जाते हैं। और छोटे छोटे कण क्या होते हैं, ये कब होगा, जब कुछ वेग आएगा, तूफान आएगा, फलना आएगा, दोनों के बीच रगड़ होगी ना, इस तरह से धलाकृतियां होती है। तो मूल शैल या चट्टान बनता है। कैसा बनता है, मूल शैल या चट्टान बनता है। वही चट्टान क्या करता है, धीरे 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 छोटा टूट जाता है और टूटने के बाद जलवायु में मिल जाता है। और उसके बाद वनस्पति जो देखते हो, जंगल उंगल के पत्ते जो होते हैं, पत्ते गिर गए या कचरा उचरा जो होता है, वो सब क्या होता है, टूट फूट करके एक साथ मिल जाते हैं। मिलने से क्या होता है, जैव पदार्थ बनते हैं। जैव पदार्थ का मतलब समझते हो, जैव पदार्थ, जैसे कीड़ा मकोड़ा उसको खाया पचाया फिर उसको मिट्टी में मिला दिया, तब जाकर के वो क्या बनते हैं, खनिज के कण बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, खनिज के कण, जिसको मिट्टी के रूप में भी जानते हैं। एनी डाउट, समझ गए आप लोग। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या करा, अगला प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न करा है कि जलोढ़ मृदा से आप क्या समझते हैं, इस मृदा में कौन सी फसलें उगाई जाती है। लिखा है प्रश्न का, देखो तो। अच्छा, बोले को थोड़ा लिख लीजिए, इसको लिखिए, क्वेश्चन लिख लीजिएगा। लिखोगे जलोढ़ मृदा से आप क्या समझते हैं। जलोढ़ मृदा से, जलोढ़ मृदा से आप क्या समझते हैं। जलोढ़ मृदा से आप क्या समझते हैं, आप क्या समझते हैं। जलोढ़ मृदा से आप क्या समझते हैं। इस मृदा, इस मृदा में कौन सी, इस मृदा में कौन सी, इस मृदा में कौन सी फसल उगाई जाती है। इस मृदा में कौन सी फसल उगाई जाती है। इस मृदा में कौन सी फसल उगाई जाती है। तो आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो जलोढ़ मिट्टी किसको कहते हैं और इसमें कौन सी फसल उगाई जाती है ना। लेकिन इसको क्वेश्चन के रैंडम के माध्यम से समझिए, क्वेश्चन किस तरह से सेट करते हैं ना। एग्जाम जो होते हैं आपका, जो क्वेश्चन सेटर होते हैं, जो क्वेश्चन को बनाते हैं, वो किस तरह से सेट करते हैं। कभी राज्य दे देगा, कौन से राज्य में कौन सी फसल उगते हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा। लिखोगे, लिखोगे बाबू, नदियों द्वारा, नदियों द्वारा, नदियों द्वारा बहाकर लाए गए, नदियों द्वारा बहाकर, नदियों द्वारा बहाकर लाए गए, बहाकर लाए गए, बहाकर लाए गए मृदा को, मृदा को जलोढ़ मृदा, मृदा को जलोढ़ मृदा कहते हैं। जलोढ़ मृदा कहते हैं। कौन सा मृदा कहते हैं बाबू, जलोढ़ मृदा कहते हैं। जलोढ़ मृदा, जलोढ़ मृदा, जलोढ़ मृदा में गन्ना, चावल, गन्ना चावल, गेहूं, 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 मक्का, गेहूं, मक्का, दलहन जैसे, दलहन जैसे, दलहन जैसे फसलों के लिए, दलहन जैसे, दलहन जैसे फसलों के लिए, दलहन जैसे फसलों के लिए, फसलों के लिए क्या उपयुक्त है, उपयुक्त है। दलहन जैसे फसलों के लिए क्या बाबू, उपयुक्त है। देखो बाबू, कह रहा कि जलोढ़ मिट्टी किसको कहते हैं, अर्थात जलोढ़ मृदा किसको कहते हैं, ठीक है। तो कह रहा कि यहाँ पे जलोढ़ मृदा नदियों द्वारा बहाकर लाए गए मृदा क्या कहते हैं, जलोढ़ मृदा कहते हैं। आप लोग को मैंने थ्योरी क्लास विस्तार से इसके बारे में समझाया। अब कह रहा कि यहाँ पे जलोढ़ मृदा में या मिट्टी में गन्ना, कौन कौन सी फसल, गन्ना, चावल, उसके बाद गेहूं, मक्का, दलहन जैसे फसलों के लिए क्या है, उपयुक्त मानी जाती है, सबसे अच्छा माना जाता है ये मिट्टी, ठीक है। और कपास के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है, काली मिट्टी। काली मिट्टी क्या होती है, कपास के लिए सबसे अच्छा मानी जाती है, इसलिए हम उस मिट्टी को क्या बोलते हैं, काली कपासी मिट्टी भी कहते हैं। कहते कि नहीं कहते। चलो यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को। चलिए अगला प्रश्न लिखोगे, अगला प्रश्न लिखोगे आप लोग, लिखोगे खादर और बांगर मिट्टी में अंतर बताइए। क्या कह रहा है क्वेश्चन, हालांकि आप लोग थ्योरी क्लास में पढ़ चुके हैं खादर और बांगर मिट्टी के बारे में, फिर से पढ़िए।
तो इस लिखोगे खादर और बांगर, खादर और बांगर, खादर और बांगर, खादर और बांगर मिट्टी में, खादर और बांगर मिट्टी में अंतर स्पष्ट करें। मिट्टी में क्या करना? अंतर स्पष्ट करना। खादर और बांगर मिट्टी में अंतर स्पष्ट, खादर और बांगर मिट्टी क्या करना? अंतर स्पष्ट करना। तो लिखोगे खादर और, पहले क्या लिखोगे? खादर और बांगर में निम्नलिखित अंतर है। आंसर में क्या लिखोगे? लिखोगे खादर और, खादर और, खादर और बांगर में, खादर और बांगर में निम्नलिखित अंतर है। निम्न अंतर है, निम्न अंतर है। क्या बाबू? निम्न अंतर है। खादर और बांगर में क्या? निम्न अंतर है। तो पहला जो लिखोगे, पहला क्या लिखोगे? पहला जो मिट्टी का नाम है, जिसका नाम, उसको लिख करके डैश दोगे। जैसे बांगर मिट्टी लिख करके डैश, बांगर मिट्टी लिख करके क्या करना है? डैश देना। बांगर मिट्टी लिख करके डैश लिखोगे। पुराने जलोढ़ मृदा को, पुराने जलोढ़ मृदा को, पुराने जलोढ़ मृदा को, पुराने जलोढ़ मृदा को, पुराने जलोढ़ मृदा को बांगर मृदा कहा जाता है। बांगर, बांगर कहा जाता है, बांगर कहा जाता है, कहा जाता है। पुराने जलोढ़ मृदा में, बताइए, पुराने जलोढ़, पुराने जलोढ़ मृदा में, पुराने जलोढ़, हाँ गुड, पुराने जलोढ़ मृदा में क्या पाए जाते हैं? पुराने जलोढ़ मृदा में, तो करा कि यहाँ पे कंकर एवं बजरी की मात्रा अधिक होती है। कंकर एवं, अर्थात हम कह सकते हैं सबसे पुराने मिट्टी में ही तो कंकर बजरी होते थे। पुरानी मिट्टी हुई कि नहीं हुई? तो इसमें मृदा में कंकर और, कंकर और बजरी, कंकर और बजरी, कंकर और बजरी की मात्रा अधिक, कंकर और बजरी की मात्रा अधिक होती है। मात्रा अधिक होती है। मात्रा क्या होती है बाबू? अधिक होती है। मात्रा अधिक होती है। ठीक है, कंकर में और बजरी की मात्रा क्या होता है? अधिक होती है। एक पॉइंट और बच गया, जिसका नाम है खादर। क्या नाम है? यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, यहाँ से आप लोग देख लोगे, यहाँ से मैं लिख देता हूँ। तो लिखोगे खादर लिख करके डैश, खादर, क्या लिखोगे? खादर, खादर लिख करके डैश लिखोगे। नवीन जलोढ़ मिट्टी को, नवीन जलोढ़, नवीन जलोढ़ मृदा को, नवीन जलोढ़ मृदा को खादर कहा जाता है। को खादर कहा जाता है, को खादर कहा जाता है, खादर कहा जाता है। उसके बाद लिखो खादर में, खादर में बालू, खादर में बालू एवं मृत्तिका, एवं मृत्तिका का मिश्रण होता है, का मिश्रण होता है, का मिश्रण होता है, का मिश्रण होता है, का मिश्रण होता है। ठीक है बाबू, का मिश्रण होता है। उसके बाद एक प्रश्न और लिख लेते हैं, एक प्रश्न और। तो देखिए आप लोग को, हालांकि ये सब देखिए जितना भी मैंने अभी लिखा है सब मैंने ऑलरेडी थ्योरी क्लास में पढ़ा चुका हूँ, समझा भी चुका है। तो अभी प्रश्न सिर्फ करा रहे हैं, और आपको जाकर के सबसे पहले थ्योरी वाला वीडियो जरूर देखना चाहिए। ठीक है, क्या बाबू यहाँ तक क्या समझना है? कुछ दिक्कत है क्या? क्या करा है कि देखो खादर और बांगर में क्या निम्न अंतर है। खादर और बांगर मिट्टी पढ़ चुके हैं, ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ मैं। तो यहाँ पे करा खादर किसको कहते हैं? तो करा कि यहाँ पे बांगर, खादर और बांगर मिट्टी में अंतर लिख दिए, निम्नलिखित अंतर है। बांगर मिट्टी लिख करके डैश देना। पुराने जलोढ़ मृदा को हम क्या कहते हैं? बांगर कहा जाता है। और पुराने जलोढ़ मिट्टी में जो होता है कंकर और बजरी की मात्रा क्या होता है? बजरी क्या होती है? बजरी आप लोग घर निपते हो ना, देखे होगे, घर उड़ निपते होगे मम्मी उम्मी, वो गोरिया मिट्टी से, उसमें कंकर टाइप निकलते हैं, वही बजरी होता है, कंकर पथरी होता है ना, वही करा यहाँ पे। फिर देखिए खादर किसको कहते हैं? नवीन जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? खादर कहा जाता है। खादर मिट्टी बालू एवं मृत्तिका का मिश्रण, बहुत मिश्रण पाया जाता है, मतलब महीन महीन दानेदार। चलिए, हाँ, अगला प्रश्न लिखेंगे। अगला प्रश्न, एक प्रश्न और इसमें हट जाएगा, तो एक प्रश्न और कर लेते हैं। लिखोगे, हाँ बाबू,
एक प्रश्न और कर लो। मृदा संरक्षण हेतु दो उपाय बताइए। मृदा संरक्षण मृदा संरक्षण मृदा संरक्षण हेतु दो उपाय बताइए। मृदा संरक्षण है, दो उपाय बताइए। आंसर लिखोगे? आंसर लिखिएगा बाबू। लिखोगे मृदा संरक्षण हेतु दो उपाय निम्नलिखित है। मृदा संरक्षण हेतु दो उपाय निम्न है। दो उपाय निम्नलिखित है। दो उपाय क्या है? निम्नलिखित है। पहला लिखोगे बाबू, लिखोगे फसल चक्रण द्वारा मृदा के पोषणीय स्तर को बरकरार रखा जा सकता है। अगला पॉइंट लिखोगे इसी के बारे में। लिखोगे रासायनिक उर्वरक की जैविक खाद का उपयोग मृदा के संरक्षण में सहायक है। मृदा के संरक्षण में क्या सहायक है? देखो बहुत सुंदर प्रश्न है और इसको मैं थ्योरी क्लास में आपको पढ़ा चुका हूं। तो क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा था। क्वेश्चन कह रहा था कि मृदा संरक्षण हेतु दो उपाय बताइए। मृदा का हम कैसे संरक्षण कर सकते हैं, उसका बचाव कैसे कर सकते हैं ताकि उसकी उर्वरक क्षमता बचा रहे और वो छीन ना हो। यहाँ पे कह रहा है मृदा संरक्षण हेतु दो उपाय निम्नलिखित है। पहला फसल चक्रण द्वारा, हम फसल का चक्रण करेंगे। फसल चक्रण तो समझते हो ना, दो धान्य फसलों की भी दलहनी या तिलहनी फसल करना क्या कहलाते हैं? फसल चक्रण कहलाते हैं। तो कह रहा पहला फसल चक्रण द्वारा मृदा के पोषणीय स्तर को बरकरार रखा जा सकता है। दूसरा रासायनिक उर्वरक की जैविक खाद का उपयोग मृदा के संरक्षण में सहायक होता है। जैविक खाद जैसे गुआ आप लोग कहते हो, आप लोग गुआ देखते हो, पापा लोग देते हैं गोबर डालते, सरे गरे चीजों को डालते हैं, तो उसकी क्या होती है, वो सब जा करके हमारी उर्वरक ना खाद को क्या करता बनाता है। रासायनिक खाद नहीं, रासायनिक खाद तो अभी आपका पोटास हो गया ना, ये सब का निषेध करना चाहिए। तो बाबू ये था लगभग, मैंने 1 2 कितने प्रश्न था, 1 2 3 4 और कितना हो गया, लगभग 5 प्रश्न मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको कराया, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है, आप लोग इसको कर लीजिएगा। हालांकि मैं थ्योरी में कॉन्सेप्ट करा चुका हूँ पिछले वीडियो में, पहले उसको आप लोग जाकर के देख लीजिएगा। ठीक है, ये था आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगले वीडियो के माध्यम से फिर से मैं करवा दूंगा। ठीक है, और जो बचे हुए क्वेश्चन है, तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो जो मेरा यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबावे और अपने दोस्तों में ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।